जय श्री कृष्ण। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12th आर्ट का राजनीति विज्ञान का भाग 2 अध्याय 10 आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण व भ्रष्टाचार पढ़े, जिसमें से हमने पहले आतंकवाद का मतलब और आतंकवाद की जो परिदृश्य है वैश्विक वो उसके साथ ही आतंकवाद का अर्थ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य, अर्थात विश्व में जो आतंकवाद की घटनाएं हैं और किस तरह से विश्व आतंकवाद की वजह से त्रस्त या परेशान है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों को योद्धा या जन मुक्ति, यानी जो दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवाद का गढ़ है वो है तालिबान। कौन है? तालिबान। 1960 के दशक में, कब? 1960 के दशक में अमेरिका ने, यूएसए ने तालिबान संगठन खड़ा करने में आर्थिक मदद की थी। क्यों की थी? क्योंकि इससे संयुक्त गणराज्य जो है रूस, उस रूस से यूएसएसआर से अफगानिस्तान को अलग करवाना था। क्या करवाना था? अफगानिस्तान को अलग करवाना था। इसलिए यूएसएसआर से उसको अलग करवाने के लिए तालिबान जैसे संगठन को ओसामा बिन लादेन जो यूएसए में पढ़ रहा था इंजीनियरिंग, उसको उसका पुष्परोधा बनाकर भेजा, आर्थिक मदद की। और यही तालिबान ने जो 9/11 की घटना को अंजाम दिया, तब उसको महसूस हुआ कि जिसको खड़ा किया वो हमारे ही विरुद्ध हुआ। तो इसी यूएसएस ने उसको जन आंदोलन करता या योद्धा का, क्या कहा था? योद्धा या जन मुक्ति, क्या जन मुक्ति दाता कहा था। क्या कहा था? जन मुक्ति दाता। तालिबान के लड़ाकों को, तालिबान के जो संगठन है उसके सिपाहियों को, जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जिस आतंकवाद को खड़ा किया था तालिबान को, एक दिन वही अमेरिका के सामने। और उसी तालिबान ने 9/11, क्या 9/11 सितंबर 11 की घटना, 9/11 का मतलब है सितंबर 11 की घटना को अंजाम दिया। और अमेरिका यानी यूएसए उसका कट्टर दुश्मन हो गया। क्या हो गया? कट्टर दुश्मन हो गया। अमेरिका ने तालिबान रूपी दैत्य को सोवियत संघ के विरुद्ध उत्पन्न किया, किंतु 2 दशक बाद वही दैत्य उसके विरुद्ध भी हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9/11 के बाद युद्ध को नया नाम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई देकर ईरान और अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला भी किया। और इस घटना के बाद, क्या इस घटना 9/11 की घटना के बाद उसने तालिबान के विरुद्ध कार्रवाई की। क्या की? विरुद्ध जो कार्रवाई थी, क्या थी? एक्शन लिया था। उस एक्शन को उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई किया। नाम क्या दिया? आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नाम दिया। और इस नाम से उन्होंने इराक, क्या इराक और अफगानिस्तान की संप्रभुता, अर्थात वहां के राजनीतिक परिदृश्य को बदला। वहां की राजनीतिक है जो मूल आधार होता है सेवेरिटी, उसको है जो आघात पहुंचाया और उसको अपने कब्जे में लिया। वहां पर है जो युद्ध जैसे हालात पैदा गए। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों का मानना था कि किसी भी किस्म के विध्वंसनकारी हथियार रखना और उसके जरिए हिंसक कार्रवाई करना आतंकवाद है। जिस आतंकवाद से भारत 1948 से पीड़ित है, क्या है? आतंकवाद से भारत 1948 से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि 48 में पाकिस्तान ने अपनी सेना कबाइलों के रूप में हमारे बॉर्डर को क्रॉस करवा के जम्मू कश्मीर में भेजी और वहां पर उन्होंने भय और आतंक का माहौल बनाया। हमने दुनिया से कहा था कि आतंकवाद जैसी चीज है इस दुनिया में और भारत का एक हिस्सा उससे प्रभावित है, लेकिन
ना तो यूनाइटेड नेशन ने और न ही यूएसए ने, दोनों ने हमारी सुनवाई की और सिर्फ इस जो हमारी आतंकवाद की जो दृश्य था इसको एक क्षेत्रीय घटना दिया। क्या क्या? क्षेत्रीय अशांति नाम की घटना देकर अपना पल्ला झाड़ लिया, कभी नहीं माना। और उसी बात को 9/11 के बाद अमेरिका ने माना कि नहीं, अब आतंकवाद है जो वैश्विक घटना हो गई या वैश्विक समस्या हो गई। इस वैश्विक समस्या के लिए अमेरिका ने अपने प्रयास शुरू किए। और फिर उन्होंने कहा भी था कि किसी भी प्रकार से विध्वंसक हथियार रखना, किसी भी तरह के घातक हथियार रखना और उसका प्रयोग मानवता के खिलाफ करना, इसको आतंकवाद। हालांकि वर्ष 2015 जो आतंकवादी परिदृश्य था, उस आतंकवाद की यूनाइटेड नेशन यूएनओ ने 1948 से भारत पीड़ित हैं वहां से लेकर 2015 तक उसकी परिभाषा तय नहीं कर पाया। क्या परिभाषा तय नहीं कर पाया? 2015 में आतंकवाद की परिभाषा तय हुई हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की वजह से। और उस कार्रवाइयों के विरुद्ध जो इस तरह के संगठन थे जो उस परिभाषा के दायरे में आते थे, उनके विरुद्ध यूएन ने एक लिस्ट जारी की थी। इसी दृष्टिकोण से आतंकवादी संगठनों और उसको पनाह देने वाले राष्ट्रों को चिन्हित भी किया गया। उस परिभाषा के तहत आने वाले सभी हैं जो संगठनों और उन संगठनों को हैं जो संरक्षण देने वाले राष्ट्रों की एक सूची तैयार की गई, जिसमें हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का भी नाम है। आतंकवाद केवल हिंसा की तकनीक नहीं है, यह सिर्फ जान से मार देने की या आतंकित कर देने की कला नहीं है, ये एक विचारधारा भी है। क्या है? और वर्तमान परिदृश्य में आतंकवाद एक विचारधारा बन गई है। क्या बन गई है? आतंकवाद एक विचारधारा बन गई है। क्या बन गई है? विचारधारा। सिर्फ पहले घटना थी, आतंकवाद जो घटना थी वो अब एक विचारधारा बन गई। उस विचारधारा में भी एक धर्म विशेष का, क्या धर्म विशेष का महत्व है जो उसमें ज्यादा योगदान रहता है, या वो एक धर्म विशेष के पक्ष में भी रहते हैं। आतंकवाद अब कोई स्थानीय समस्या नहीं थी, जैसा कि पहले हमारे संबंध भारत के संबंध में कहा गया। इसके प्रभाव को अब सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता था। मौजूदा वैविध्यपूर्ण रूप से इसे पूरी तरह से विश्वव्यापी बना दिया गया। क्या? अब आतंकवाद एक विश्वव्यापी घटना क्या है या समस्या है? क्या है? समस्या है। इस समस्या से दुनिया के कई राष्ट्र पीड़ित हैं। अब कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन भी हैं जिन्होंने हैं जो समय समय पर दुनिया के कई देशों में या कई हिस्सों में आतंकवादी घटनाएं की और उनकी जिम्मेवारी भी ली, जिनमें से सबसे पहला जो संगठन है वो है अल-कायदा। कौन सा है? अल-कायदा। ओसामा बिन लादेन। फिर है तालिबान, अफगानिस्तान। दोनों ही एक दूसरे से संबंध है। एक लिट्ठे दक्षिण भारत का। फिर है आपका ISIS पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी, खालिस्तान कमांडो फोर्स, ये पंजाब से सिख धर्म से संबंधित था। सिख का एक संगठन था जिन्होंने बाद में आतंकवादी चीजों को बढ़ावा दिया और इसको प्रतिबंधित किया गया और उस चीज से रोका गया। एक और है ऑर्गन, ये रूस से संबंधित है। रॉबर्टी, ये भी USSR के संबंधित हैं।
आभूषण, इस तरह से कई दर्जनों आतंकवादी संगठन हैं जो इनका सबसे बड़ा है जो आर्थिक हिस्सा है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से इनको आर्थिक सहायता मिलती है। क्या मिलती है? आर्थिक सहायता मिलती है और यही आर्थिक सहायता इन आतंकवाद को फलने फूलने में। तो दो तरह से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रभावित करते हैं। एक तो होता है नशीला पदार्थ, नशीले पदार्थ, और दूसरा होता है हथियार, हथियार निर्माण। जो हथियार निर्माण और इनके नशीले पदार्थों का कारोबार है, इसमें ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसके थ्रू इन लोगों को आर्थिक सहयोग। आतंकवाद की रणनीति रही है कि हिंसा के माध्यम से सुनियोजित ढंग से आम जनता में दहशत पैदा की जाए, सत्ता की प्रतिक्रियाओं का लाभ उठाया जाए और अपनी मांगों को उगाया जाए। जनता में है जो भय व्याप्त करके ये अपनी मांगों को है जो पूरी करवाने का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे आतंकवाद और धर्मांध। आतंकवाद एक धर्म विशेष का पक्ष भी लेता है। आतंकवाद व धर्मांध, आतंकवाद और धर्मांधता, अर्थात आतंकवाद एक धर्म विशेष, जैसे कहते हैं मुस्लिम समुदाय के भटके हुए लोगों को, ये युवाओं को अपने पक्ष में करता है। आतंकवाद की धर्म से संबंधित मानने वालों की प्रवृत्ति काफी दिनों से एक विवाद का विषय है। क्या है? आतंकवाद और धर्म के मामले में, धर्म के संबंध में एक विवाद बना हुआ है। क्या ये आतंक धर्म विशेष ही उससे संबंधित क्यों है? ये एक विवाद है। वैसे आतंकवादियों का कोई वैश्विक धर्म नहीं होता है। कई ऐसे संगठन भी हैं जो इस चीजों से परे हैं, वो उनका अपना एक मुख्य है जो समस्या या सरकार से विरोध प्रकट करते हैं। आतंकवाद के किसी भी गुट विशेष के प्रति समर्पण भाव नहीं होकर एक समुदाय विशेष के प्रति समर्पण भाव होता है तथा समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता इस्लामिक आतंकवाद की मुख्य फल है। और वो चीज है इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद एक समुदाय विशेष के लिए, जिसमें वो उनका समर्थन करते हैं और वही उनके हैं जो लोगों का आतंकवाद भी उनका समर्थन करता है और समुदाय भी आतंकवादी घटनाओं के पंथ या अल्लाह के नाम पर अपना आत्म बलिदान और असीमित बर्बरता, ब्लैकमेलिंग, जबरन धन वसूली और निर्मम नफरत हत्याएं करने के लिए आतंकवाद विशेष बनाया जाता है जो इस्लामिक है। अब भारत के लिए आतंकवाद क्या समस्या है? भारत के विशेष में आतंकवाद के कई रूप हैं जिसने हमारे कई चीजों को प्रभावित किया है, जिनमें पहला है कि भारत पिछली कई सदियों से, कई दशकों से आतंकवाद से पीड़ित रहा, जिसमें सिख आतंकवाद था, जम्मू कश्मीर का इस्लामिक आतंकवाद था। वर्तमान में विभिन्न भारतीय राज्यों में जो सक्रिय नक्सलवाद हैं, जो उत्तर पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद को आतंकवाद की परिभाषा में शामिल किया जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य कई स्थानीय संगठनों और अतिरिक्त अन्य पाकिस्तान समर्थित और प्रशिक्षित विदेशी आतंकवादी संगठन भी सक्रिय हैं। भारत में वर्ष 2016 तक कुल 38 आतंकवादी संगठनों को अनाधिकृत गतिविधियां निवारक अधिनियम और के तहत प्रतिबंध किया गया था। तो इस तरह से भारत में आतंकवाद लंबे समय से सक्रिय है और समय समय पर हम उनको विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे देश में आतंकवाद से संबंधित घटनाएं होती रहती हैं। कल हम इसके आतंकवाद का स्वरूप जो भारत में व्याप्त है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।